ओम शांति। 6/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया। देखो बाबा क्या कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। ऐसी वैसी गोद नहीं, भगवान की गोद में है हम। तो बाबा कहते तुमको नशा होना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा हमको उन्होंने अपना बना लिया। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर है, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष, सत्युग त्रेता तक ये अपने को जो प्रॉपर्टी, जो वर्षा, जो हक मिलता है, जो सुख शांति का वर्षा मिलता है, वो 2500 वर्ष आधा कल्प चलता है। सत्युग में गोल्डन जुबली, त्रेता में सिल्वर जुबली। वो सतो प्रधान, वह सतो, दोनों ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। परमात्मा शिव ने आकर क्या किया ऐसा जो दुनिया वाले उनको उतनी महिमा करते उनकी। तो बाबा कहते हैं कि मैं सबको पतित से पावन बनाता हूँ। गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। देखो, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, और ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, मतलब बाप भी और दादा भी, दोनों मिलकर बच्चों को समझाते हैं। देखो, ब्रह्मा की आत्मा तो भ्रुकुटी में है, उसके बाजू में आकर शिव बाबा की आत्मा, मतलब परम आत्मा बैठती है। तो परमात्मा जब जिस मुख द्वारा बोलती है तो सबसे पहले ब्रह्मा सुनता है, तो ब्रह्मा भी बोलता है। देखो, मुरली अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो कभी ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं, शिव बाबा भी बोलते हैं, कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि शरीर दादा का भी घर है। क्योंकि समझाते ये शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय उनका यह भारत ही घर था, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। देखो, अमेरिका रशिया में जितने मंदिर नहीं है, उतने सिर्फ भारत में शिव के बहुत मंदिर है। इससे भी तो सिद्ध होता है ना कि कभी परमात्मा शिव आया होगा, तभी तो शिव के मंदिर बहुत है भारत में। बाबा कहते हैं, पतितों को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है ना, रावण को जलाते भी भारत में ही है। अगर रावण को दशहरे के दिन जलाने की जो प्रथा है वो भी सिर्फ भारत में है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शिव जयंती मनाते हैं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है, जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है तब तो उनका नाम है। मनुष्य को तो पावन नहीं बना सकते, पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है। स्वर्ग नरक नाम यह भारत पर ही पड़ता है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इसीलिए तो कहते ना, भारत सोने की चिड़िया थी। बिगर आग के तो कोई धुआं नहीं निकलता, कहीं तो कुछ हुआ होगा, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। सतयुग में भारत सही में सोने के महल, सत्ययुगी दुनिया थी, जहाँ सुख शांति प्रेम था। उसको परिस्तान भी कहा जाता है, जो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। हम आत्माएं रोज ध्यान से मुरली सुनते हैं, बाबा की याद करते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं। बस इतना करने से परमात्मा हमको सतयुग में लेके चलता है। बाबा कहते हैं, उनमें ही बेहद का सुख का वर्षा मैं तुमको देता हूँ, जो तुमको आधा कल्प चलता है। उसकी गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली तुम मनाते हो।
बाप कहते हैं अब तुम जानते हो कि हम सो देवता थे, हम आत्मा, हम सो आत्मा सो परमात्मा नहीं। हम सो का अर्थ हम ही देवता थे, फिर हम ही जन्म मरण में आते हैं, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते हम शूद्र बनते हैं। हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बनते हैं। हाँ, ब्राह्मण फिर फरिश्ता, तो फरिश्ता फिर देवता। ये वर्ण, ये चक्र, ये स्टेजेस में से हम आत्माओं को जाना ही पड़ता है। ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही ना, वो तो बेहद का बाप है। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा है। लेकिन जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ब्रह्म कुमारी बनते हैं, वही सतयुग में देवता बनते हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसमें मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं हम। देखो, अगर हम डॉक्टर की कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर होकर निकलेंगे, इंजीनियर की कॉलेज में जाएंगे तो इंजीनियर होकर निकलेंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर आप जाते हो और रोज मुरली सुनते हो तो आप मनुष्य से देवता होकर निकलेंगे। अभी तो ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में रियल में हमने भगवान ने हमको अपना बनाया, हम उसके बच्चे बने हैं। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में हम बेहद के बाप के बने हैं। ऐसे तो सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया। वो कलयुगी ब्राह्मण के कुख की संतान, हम है ब्रह्मा की मुख की संतान। देखो, हम ब्राह्मण बने हैं, यही एक जन्म एक ही लिया लौकिक में, लेकिन जब परमात्मा का परिचय मिला, 7 डेज का कोर्स हुआ और जब हमको निश्चय हुआ कि पढ़ाने वाला परमात्मा है, तो हमारा जन्म ही बदल गया। देखो, बाबा कहते तो ब्रह्मा के मुख द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, तब तो इनके बच्चे पैदा होंगे ना। यह सब है मुख्य वंशावली। परमपिता परमात्मा एडॉप्ट किया ब्रह्मा मुख द्वारा, गोया माता भी हो गई ना माँ। ब्रह्मा है भले शरीर मेल का, इंसान का, जेंट्स का, लेकिन वो हमारी माँ है। और शिव कौन है? पिता। इसीलिए तो हम गाते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो बाबा कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा वननी मतलब पत्नी, जो ब्रह्मा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा भी है, तो शिव बाबा की वननी भी है। बाबा कहते हैं प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भारत में था 5000 वर्ष पहले। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली थी। हाँ, शांति, प्रेम, सुख, आनंद था। वह कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। भारत जैसा उच्च संपत्तिवान और कोई नहीं था। अरे, जिसकी रचना भगवान ने की हो वो कितना संपत्तिवान होगा। भारत खंड है सबसे उच्च। देखो, भगवान भी भारत माता की महिमा गाते हैं, इसीलिए भारत माता और माता वंदे मातरम। बाबा कहते हैं मैं उसकी महिमा गाता हूँ क्योंकि उन्होंने आकर हमको ऐसा बनाया। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्र लगाकर शूद्र में आए हैं, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण से देवता, और ब्राह्मण है उच्च चोटी। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वो बाप की महिमा अलग है। देखो, देवताओं की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग। देवताओं की महिमा क्या है? हम मंदिरों में जाके कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। देखो, भगवान की, देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये देवताओं की महिमा है। और बाबा की महिमा क्या है? वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है।
वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो दुख हरता सुख करता है, वो निराकार है। ये सब परमात्मा की महिमा है। बाबा कहते शास्त्रों में तो कितने गपोड़े लगा दिए। कृष्णपुरी में कंस आया, त्रेता में रावण आया, वास्तव में सब इस समय कंसपुरी में है। बाबा कहते वहां सत्युग त्रेता में तो दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं। दंत कथाएं देखो कैसी बना दी है। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में तुम जाते हो, पवित्र जरूर बनना है। ईश्वर की गोद लेकर फिर पवित्र बनेंगे। तो जाएंगे कहाँ? 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्षों के लिए सतयुग में। किसी को लगता है हमारा पुरुषार्थ इतना नहीं है, हमारे में कितने अवगुण है, लेकिन बाबा कहते सिर्फ बाबा अक्षर जो रोज सुनता है ना, वो भी सतयुग में आता है। 8 जन्म देवी गोद, फिर 12 जन्म त्रेता क्षत्रिय गोद। भारत में ही यह गायन हुआ है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। देखो हम ब्रह्म कुमारी बनते हैं और हम जिस आत्मा को ज्ञान देते हैं उनके 21 कुल 21 जन्म का उद्धार हो जाता है। देखो हम ब्लैंकेट का दान करें या पैसे का दान करें या अन्न दान करें, कितना टाइम चलेगा। लेकिन अगर किसी को परमात्मा का परिचय दिया और वो भगवान का पक्का बच्चा बन गया तो उसका भाग्य का दान 21 कुल का उद्धार हो जाता है। बहुत बड़ी पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है। बाबा कहते हैं सो तुम वही कुमारियां हो, अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियां। देने वाला तो वो निराकार है, राजयोग सिखाता है। नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर तो चाहिए ना। पतित दुनिया में, पतित शरीर में परमात्मा हम बच्चों के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? द्वापर से हमने भक्ति कर करके उसको इतना पुकारा है कि उसको आना ही पड़ा। खुद का शरीर नहीं तो शरीर का लोन लेकर भी परमात्मा आ जाते हैं। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म पूरे लिए है। यह बड़े ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखाते हैं और राजाओं का भी राजा बनाते हैं। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं है, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। मतलब ये मुरली से, ये मुरली सुन सुन के ब्रह्मा बाबा कृष्ण बने, हम देवता बनते हैं। तो जो देवता बने हैं उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल के क्राइस्ट द्वारा। तुमको ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा के, ब्रह्मा के मुख द्वारा। यह तुम्हारा बेहद का सन्यास है, वो है हद का सन्यास। हाँ, रजोगुनी सन्यास होता है, निवृत्ति मार्ग का सन्यास होता है। बाबा कहते नहीं, तुमको सिर्फ बुद्धि से वैराग्य आ जाना चाहिए। ये छी पुरानी दुनिया है, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। दुनिया वालों को याद करके और ही गिर जाएंगे, लेकिन भगवान को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सीढ़ी चढ़ेंगे ही ना। अब फिर तुमको देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पलीथी कपड़ धोने को, मतलब आत्मा को पावन बनाने को। पांडवपति पिता परमात्मा को कहेंगे तुम फिर हो गए पंडे। राह बताते हैं ना, पंडे लोग क्या करते? गाइड बनकर राह बताते हैं। भगवान राह बताता है सुख शांति धाम का, इसीलिए उसको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने को ही कुल का विनाश करते हैं। देखो यादव, पांडव और कौरव। यादव कौन? जो यूरोप में रहते हैं, जो अमेरिका वाले हैं, हाँ, जो विदेश वाले हैं, वो यादव। पांडव हम बाबा के बच्चे। पांडव 5 पांडव दिखाते ना, मतलब 5% ब्रह्म कुमारीज वाले, दुनिया के हिसाब से ब्रह्म कुमारीज वाले 5% है। मतलब हम पांडव, ये यादव कौन? अमेरिका, यूरोपवासी, और कौरव जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। भले भारत वाले हैं लेकिन परमात्मा से प्रीत बुद्धि नहीं। इसीलिए देखो कौरव 100 दिखाते हैं
पांडव 5 दिखाते हैं, परमात्मा मतलब कृष्ण उनके 7 दिखाते हैं, फिर भी विजय किसकी होती है? पांडवों की, क्योंकि भगवान उनके सामने है, उनके साथ है। वैसे दुनिया भले एक तरफ हो और हम अकेले हो, लेकिन हमारे साथ भगवान है तो विजय हमारी निश्चित है। बाबा कहते हैं तुमको नशा होना चाहिए कि तुम भगवान के बने हो। भारत में पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते असुर और देवताओं का युद्ध चला, अभी तुम देवताएं नहीं हो, बन रहे हो। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है असुरी मत वाले, मतलब कौरव। परमात्मा से प्रीत बुद्धि पांडव, भगवान से विपरीत बुद्धि ये कौरव। तो बाबा कहते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, फिर ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग निकलता है। बाप कहते हैं गंगा स्नान करने जाते हैं पाप धुलने के लिए, कि गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुते। ज्ञान स्नान तुम रोज करो तो तुम्हारी आत्मा पे जो पाप का खाता बना हुआ है वो भस्म होता जाएगा। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे मतलब परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ है उसमें भी सेक्शंस है। जो आत्मा जहां से उड़कर नीचे पाठ बजाने आई है, जब शरीर छोड़ेगी तो वापस वही सेक्शन में। अगर कृष्ण का सेक्शन है तो वहां जाके, देवताओं का सेक्शन है वो वहां, जो धर्म वाले होंगे उस सेक्शन में वो चले जाते हैं ड्रामा में पाठ बजाकर। ये ड्रामा का चक्र है, उसको समझना है। चक्रों को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखो ये चक्र को जानेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो चक्र हम लगाते हैं वो चक्र को अच्छे से जानना है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और ये संगम युग का 1 जन्म। टोटल हम 84 जन्म लेते हैं, उसमें से 21 जन्म हम सुख शांति भोगते। तो सतयुग के 8, त्रेता के 12 तो 20 हुए, और ये अभी का जन्म भी ईश्वरीय कुल का हीरे तुल्य जन्म है। इसमें तो 21 जन्मों की कमाई हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जन्म 1 जन्म मेरा सुनो, बाकी 21 जन्म मजे करो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिख दिया सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहते हैं। सच्ची सच्ची सत्य में नारायण बनाने की ये कथा, मतलब मुरली भगवान सुनाते हैं। वो जो दुनिया वाले सत्यनारायण की पूजा करते हैं उसमें लीलावती कलावती, प्रसाद नहीं लिया नाव डूब गई, ये सब दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं सत्य में नारायण तुमको बनाते हैं, देवता तुमको बनाते हैं। ये कथा एक ही बार आकर संगम पर भगवान सुनाते हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब दंत कथाएं बना दिए, शास्त्रों में बनाई, लोगों ने बैठकर द्वापर से ये बनाई है, कोई सतयुग से चली आई नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। किसी को लगता है ना ये इनके हाथ का नहीं खाते, उसके हाथ का नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते। देखो भगवान की श्रीमत है कि बच्चे अगर तुमको देवता बनना है, देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी या इतनी बड़ी अचीवमेंट या इतनी बड़ी उच्च पद पाने के लिए कुछ तो परहेज करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। इस पुरानी चीची दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख, स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है।
अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। देखो ध्यान से वरदान परमात्मा का अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर, भगवान का हाथ सिर पर रखकर ये वरदान लो कि अपनी शक्तियां व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। देखो, अज्ञानी आत्माओं को दान देना और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित करते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। बहुत ही सुंदर स्लोगन है, उसको धारण करना है। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित करते हैं वही निश्चिंत रहते हैं। उनको फिक्र नहीं रहती है, उनको मालूम है कि मैंने दृढ़ निश्चय किया है, भगवान जो कहेगा वही मैं करूँगा। और दृढ़ता से हमारे भाग्य की लकीर भगवान ने खुद पेन अपने हाथ में दे दिया है, जितनी खींचनी चाहो खींच सकते हैं। बाबा कहते दृढ़ निश्चय रखो और दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चिंत कर दो। हाँ, तो वही निश्चित कर दो तो वही सदा निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर में, मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में प्रभावित हो रही है। परमात्मा की शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। परमात्मा मेरा रूहानी सर्जन और मैं मास्टर रूहानी सर्जन। परमात्मा से हीलिंग एनर्जी ले रही हूँ। परमात्मा की पवित्रता की किरणें हीलिंग का काम करती है और मैं मास्टर रूहानी सर्जन अपने ही शरीर को हील करता हूँ। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी मेरे तन मन को हील कर रहा है। परमात्मा की पवित्रता की किरणें मेरे सिर से लेके पांव तक नस नस में जाकर पूरे शरीर को निरोगी बना रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे रिपेयर करने वाला स्वयं रूहानी सर्जन मुझे ठीक कर रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी बनती जा रही हूँ। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी से मेरे शरीर की एक एक हड्डियां शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं संपूर्ण स्वस्थ होती जा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।